हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एमटीसी क्लासेस पे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हमने 4 लेक्चरों में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं और कुछ ही पार्ट बाकी है। बोले तो अब लगभग हम आधा अपना खत्म कर चुके हैं, आधा ही कुछ पार्ट बाकी है। हमने पिछले 4 लेक्चरों में आपको प्रकाश परावर्तन के किरणों को कैसे डालते हैं उस बारे में हमने बताया है, और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आपको हमने बताया है। और अब हम आज आपको बताएंगे अपवर्तनांक के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज? अपवर्तनांक। अब चलिए बातें हम अपने चैप्टर पे। हमारा लेक्चर नंबर 5 क्या है? लेक्चर नंबर 5। आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, पहले समझने वाली बात यह कि अपवर्तनांक होता क्या है। पहले हम आपको परिभाषा बता देते हैं कि लिखना कैसे। लिखा है, जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। माध्यमों के युग्मों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक के रूप में जानते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे आप समझिएगा, हमारा क्या है, एक कांच का स्लैब है। कांच का क्या है? स्लैब है। अब इसमें आते हैं कांच के स्लैब में, जैसे कि हमने बाहर से एक प्रकाश की किरण आती हुई प्रतीत हो रही है, गमन करती आती हुई प्रतीत हो रही है। इसको तो चला जाना चाहिए था ऐसे ही, लेकिन ऐसे ना जाकर क्या करती है, ये अपने अभिलंब की तरफ क्या करती है? झुक जाती है। आप पिछले लेक्चर में हमने बताया है ये क्या होती है, ऐसे ना जाकर अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्या करती है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये आई कोण से आती है और आर कोण से चली जाती है। अब देखिए, इसका नाम हमने दे दिया, इसका नाम हम दे देते हैं ओ। पॉइंट हमारा क्या है? यहाँ पे ओ है। इसका नाम दे दिया हमने एम एन दे दिया। जैसे क्या है, कह रहा है कि जब एक प्रकाश की किरण तिरछी आती है, देखिए तिरछी आती है, कह रहा है तिरछी आती हुई, यानी यहाँ पे लिखा है ना तिरछी गमन करते, यानी क्या? तिरछी गमन करती हुई पारदर्शी माध्यम है। क्या है? एक पारदर्शी माध्यम ने कांच का ले लिया है, कांच ले लिया। कांच कैसा माध्यम है? एक पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम में दूसरे में प्रवेश करती है, यानी कि वायु, ये क्या हमारा है? वायु। वायु ये हमारा क्या है? कांच है। यानी जब वायु से कांच, यानी हमारा क्या हो रहा है? माध्यम क्या हो रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। क्या हो रहा है? माध्यम परिवर्तित हो जा रहा है। तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। यानी कि जब ये वायु से कांच में जाती है, यानी वायु एक अलग माध्यम है, कांच एक अलग माध्यम है, ये तिरछी प्रकाश किरण आ रही है, तो जैसे ही दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही है तो क्या करती है? अपनी दिशा में क्या कर लेती है? परिवर्तित कर लेती है। क्या करती है? दिशा परिवर्तित कर लेती है। जाना चाहिए था इसको ऐसे, अपनी दिशा को अभिलंब तरफ झुक गई, यानी कि अपने दिशा पे न जाकर दूसरी दिशा में चली गई, अपनी दिशा से भटक गई है। माध्यमिक युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन, यानी जो ये दिशा का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो माध्यम है, माध्यम का युग्म है, यानी दो चीज है कि नहीं, एक वायु एक कांच है, ये दो क्या अलग अलग माध्यम है, इनको क्या है? युग्म। युग्म होता है जोड़ा, यानी कि एक अलग माध्यम एक अलग माध्यम को होने वाले दिशा परिवर्तन, जो दिशा परिवर्तन हो रहा है, ये क्या है? दिशा परिवर्तन। यानी इसी विस्तार को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। समझिएगा अपवर्तनांक मतलब क्या होता है। जैसे हम जानते हैं वायु एक अलग अपवर्तनांक है और कांच का एक अलग अपवर्तनांक है। जैसे कि हमने कुछ भी मान लीजिए, एक कांच का मैंने क्या ले लिया? बॉक्स ले लिया। क्या ले लिया? कांच का बॉक्स है। जब इसमें मान लीजिए क्या निर्वात, क्या मान लेते हैं? निर्वात मान लेते हैं। निर्वात और वायु में क्या डिफरेंट है? पहले बहुत से बच्चे भी नहीं समझ पाते निर्वात और वायु में डिफरेंट क्या होता है। बहुत से साथियों को भी यही नहीं पता होगा कि निर्वात और वायु क्या होता है। निर्वात एक अलग चीज है और वायु एक अलग चीज है। पहले आप समझिएगा निर्वात और वायु में अंतर क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, पहले इस बात समझिएगा। जैसे कि वायु, जो हमारे आसपास का कमरा है, जो भी है, कुछ ये किससे भरा हुआ है? वायु से भरा हुआ है, यानी कि जगह क्या है? खाली नहीं, इसमें क्या है? वायु भरी हुई है। लेकिन जो निर्वात होता है, निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, ना वायु होगा ना कुछ भी नहीं उसमें होगा। वायु में हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब कुछ इसमें मिला होता है, लेकिन निर्वात में आप कुछ भी नहीं पाएंगे। जैसे आप इसका एग्जाम्पल समझिएगा, वायु को जैसे कि आप क्या लेंगे, खाली बर्तन ले लीजिए या बॉक्स ले लीजिए, उसमें क्या होता है? वायु भरा होता है। और निर्वात में, जैसे निर्वात में कुछ भी नहीं खाली होगा। जैसे एग्जाम्पल सपोज जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या होता है? निर्वात है। उस क्या है? वहां पे आपको वायु कुछ नहीं वहां मिलेगा। वो क्या अंतरिक्ष क्या है? वो निर्वात का काम करेगा। जैसे थर्मस, थर्मस क्या होता है? निर्वात का काम करता है।
क्यों? जब उसमें हम पानी रखते हैं तो गर्म ही क्यों होता है? क्यों नहीं? अगर पानी को हम गर्म करके रखेंगे तो पानी गर्म ही रहेगा। चाय चाय को गर्म करके रखेंगे तो चाय भी क्या रहती है? गर्म ही रहती है। क्यों नहीं वो ठंडी हो जाती है? क्योंकि उसमें क्या होता है? निर्वात होता है। निर्वात का मतलब कि उसमें हमारी वायु नहीं होती है। क्या होती है? वायु नहीं होती है। यानी कि उसमें निर्वात जब होता है और वायु ना होने के कारण हमारी क्या होती है? उष्मा जो होती है बाहर नहीं निकल पाती है। तो उष्मा बाहर नहीं निकल पाती है तो जैसा हीट रहेगा तो हीट ही रहेगा, अगर कोल्ड रहेगा तो कोल्ड ही रहता है। किसके कारण होता है? निर्वात के कारण होता है। और जो हमारा वायु है, वायु तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तु दिखाई देती है हर जगह क्या हमें वायु वहां पे मौजूद होता ही होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लेते तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए हमने क्या सीखा है, हमने जाना है कि ये क्या था, हमारा एक स्लैब था। क्या था? हमने क्या लिया था? एक स्लैब लिया था, जिसमें हमने क्या लिया था? एक प्रकाश की किरण इसमें हमने क्या की थी? आपतित हो रही थी। फिर यह क्या थी? इसको जाना तो ऐसे ही चाहिए था अपने माध्यम में, लेकिन ऐसे न जाकर क्या होती है? अपने माध्यम से क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित क्या होती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और क्या करती है? अभिलंब की तरह झुक जाती है। क्या झुकती है? अभिलंब की तरह झुक जाती है। क्या करती है? अभिलंब की तरह झुक जाती है। ऐसे चली जाती है। जाना तो इसे से ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। इसका हमने नाम दे दिया किस पॉइंट से? ओ बिंदु से। नाम दे दिया एम एन दे दिया। ये क्या था? हमारा कोण आई था। ये कोण हमारा क्या था? आर था। अब देखिए हम कैसे इसको लिखते हैं। जो स्नेल का नियम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, स्नेल का नियम लिखते हैं N21, यानी माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1, क्या मान लिया हमने? V1 अपॉन, इसको लिखे कैसे? माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2। देखिए यहाँ पर लिख दे हमारा कौन सा माध्यम था? माध्यम एक क्या था? हमारा वायु था। ये हमारा क्या था? कांच था। क्या था? कांच था। इसको हम मान लेंगे माध्यम वन। क्या मान लेंगे? माध्यम वन। इसको मान लेंगे माध्यम टू। मान लिख देंगे माना माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1, माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2। देखिए बोलते कैसे हैं, पहले दो को उठाएंगे। माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, जो पीछे वाला तो उसके सापेक्ष लगाते हैं। माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक तो क्या लिखेंगे? माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 हमने क्या माना? इसको लिख दीजिएगा आप। माना, इसको कैसे लिखेंगे? माना माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1 व माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2। इसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा। देन इसके बाद ये आपको इसको लिख दीजिएगा। हम बोलते हैं N21। N21 का मतलब है माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। पीछे वाले के साथ क्या लगता है? सापेक्ष लगाते हैं। बोलेंगे माध्यम एक क्या है? हमारा माध्यम एक में प्रकाश की चाल V1, माध्यम दो में प्रकाश की चाल V2 है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अब अगर आपको यहाँ पे इसको अपोजिट कर दे, यहाँ पे वन कर दे, यहाँ पे टू कर दे, कैसे लिखेंगे? आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको साफ करता हूँ यहाँ पे। देखिए इसको मैं साफ करता हूँ यहाँ पे, फिगर को साफ करते हैं, आप समझिएगा। अगर यहाँ पे आपको दे दे N12 दे दे, क्या दे दे? N12 बोलेंगे माध्यम एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे था माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ पे हो जाएगा माध्यम एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे दो का एक के सापेक्ष था तो यहाँ पे एक का दो के सापेक्ष हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? नोट करिएगा। माध्यम दो का, सॉरी इसको मैं लेता हूँ। माध्यम दो में प्रकाश की चाल, हमने क्या मान लिया? माध्यम दो में प्रकाश चाल हमारी क्या थी? V2 थी। क्या थी माना? हमने क्या माना था? माध्यम दो में प्रकाश चाल हमने क्या माना था? V2 माना था। हमने माध्यम दो में प्रकाश चाल क्या माना था? V2 माना था, तो V2 लिख देंगे। देन माध्यम एक में प्रकाश
की चाल क्या थी, V1 माना था हमने, क्या माना था, V1। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये इसको इस यही हमारा क्या था, स्नेल का नियम, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इसी से हमारा इस स्नेल के नियम से ही निकलता है हमारा। आशा करते हैं आपको यह अपवर्तनांक समझ में आया होगा। अब हम कुछ अपवर्तनांक आपको नोट कराते हैं, जैसे कुछ हमारे क्या था, पदार्थ दिया रहेगा, उनका क्या होता है, अपवर्तनांक दिया होता है। हमें उसको रटने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ एक आध दो इंपोर्टेंट होता है जो बार बार आता है एग्जाम में, कभी पूछ भी लेता है उसका अपवर्तनांक, तो आपको उसका अपवर्तनांक आना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, लेंस। क्या है, लेंस। हमने दर्पण को क्या कर चुका है, खत्म कर चुका है, यानी समाप्त कर चुका है। किसको, दर्पण को। हमने दर्पण में पढ़ा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। अब आते हैं हम लेंस पे। किस पे आएंगे, लेंस पे। पहले हम समझते हैं लेंस क्या है, लेंस कैसा होता है, दिखता कैसा है, प्रकृति कैसी होती है। तब उसको हम लेंस के टाइप पे आएंगे, लेंस के प्रकार पे आएंगे। देखिए हमने हमने आप जैसे आपको बताया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उसी प्रकार इसमें भी हम लेंस में पढ़ेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बस दर्पण यहाँ पे क्या लग जाएगा, लेंस लग जाएगा। जिस प्रकार हमने अवतल दर्पण में किरणों को डाला था, उसी प्रकार उत्तल लेंस में भी उसी, और अवतल लेंस में भी उसी प्रकार किरणों को इसमें डालेंगे। जो जिसको अगर अवतल लेंस और उत्तल लेंस समझना है, उसको इसको समझने के लिए सर्वप्रथम पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझना होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बता चुका है। अगर आपको वो वीडियो समझ में आ जाएगी तो ये जो लेक्चर है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, हम यहाँ पे दर्पण पढ़, क्या पढ़ते हैं, दर्पण पढ़े थे, अब इसमें हम पढ़ेंगे लेंस। दर्पण में हम इस प्रकार पढ़े थे बस, लेकिन अब इसको ना पढ़ कर क्या बना देंगे, लेंस। क्या बनाना है हमको, इसको लेंस बनाना है। क्या बनाना है, लेंस बनाना है। तो लेंस में किस प्रकार से बनाएंगे देखिएगा। देखिए दो प्रकार के हम लेंस को आपको बताएंगे अभी कैसे पढ़ते हैं, बस आप पहले आप ऊपरी ऊपरी समझ लीजिएगा, फिर आपको हम समझाते हैं। इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। जिसको बोलते हैं अभिसारी, जिसको हम बोलते हैं अभिसारी। ये होता है हमारा अवतल लेंस, जिसको बोलते हैं अपसारी। देखिए उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है। क्या होता है, बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है, यानी उभरा हुआ भाग क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। देखिए उसका भाग कैसा है, ये क्या है, उभरा हुआ भाग है। ये देखिए बीच का भाग कैसा है, इसका उभरा हुआ है। क्या है, उभरा हुआ है। ये क्या सा भाग है, क्या है, उभरा हुआ है। कैसा भाग है, उभरा हुआ भाग है। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस किनारों से उभरा होता है और बीच में कैसा होता है, बीच में दबा हुआ। क्या होता है, बीच में दबा हुआ। देखिए बीच में क्या हो गया है, दब चुका है। क्या हो गया है, दब चुका है। क्या है, दब चुका है। अब आप कभी अपने आसपास देखे होंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस, देखे होंगे। जैसे चश्मे में क्या होता है, अवतल लेंस लगा होता है और उत्तल लेंस लगा होता है। चश्मे में हम किसका उपयोग करते हैं, दर्पण का उपयोग नहीं होता है। चश्मे में किसका उपयोग होता है, लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, लेंस का उपयोग होता है। और घड़ी में भी क्या होता है, घड़ी में भी किसका उपयोग होता है। जैसे आप हाथ वाली कलाई वाली घड़ी को देखेंगे तो उसमें किसका प्रयोग करके होता है, लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार आपको हम दिखाते हैं, अगर कहीं ना कहीं हमारे पास घड़ी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, घड़ी का कांच है, यानी कि लेंस है। देखिए आपको दिखता होगा कैमरे में या नहीं, इतना साफ तो नहीं दिखेगा, लेकिन बीच में देखेंगे तो भाग क्या उठा हो, क्या होता है, बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है, यानी उठा हुआ भाग होता है। और किनारों का भाग क्या होता है, पतला होता है। क्योंकि ये कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। बीच का भाग क्या होगा, यहाँ पे मोटा उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। बीच का भाग उभरा हुआ होगा। आपको हम कल दिखा देंगे अच्छे से लेंस लाकर, आपको कल अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ये क्या है, बीच का भाग उभरा हुआ है। जिस प्रकार इसमें बीच का भाग क्या होगा, उभरा हुआ होगा, यानी बाहर को निकला हुआ होगा बीच का भाग। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस ये क्या होता है, बीच का पतला होता है, किनारों का उभरा। क्या होता है, बीच का पतला होगा और किनारों क्या होगा, उभरा हुआ भाग होता है, वो होता है अवतल लेंस। अब आते हैं अपने टॉपिक को समझिएगा।
ये हमारा क्या है, लेंस है, क्या है, लेंस है। लेंस में इसकी प्रकृति में बताया, उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, बीच में क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है। देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे इस साइड से करें चाहे इस साइड से, दोनों साइड से एक ही समान दिखेगा। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें इसका क्या है, केंद्र तो है, ओ है, मान लिया इसका क्या है, केंद्र है, ओ पॉइंट है। इसमें देखिए यहाँ पे C1 है, यहाँ पे F1 होगा, तो यहाँ पे F2 भी होगा। क्यों, क्योंकि हम दोनों तरफ से इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो दोनों साइड हमारा क्या होगा, फोकस होगा, दोनों साइड क्या होगा, हमारा केंद्र होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, C1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लेंस का दोनों तरफ से प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार इधर से हमारा क्या है, इसमें भी हमारे दो टाइप से होगा, इधर भी, इधर भी टू टाइप से होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, F1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, F1 हो जाएगा, दोनों साइड से। यानी इसमें C1 C2 और F1 और F2 होता है। आप आपको ऐसा करते हैं, समझ में आएगा। इसको मैं साफ करता हूँ, आते हैं अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, इसको समझने से पहले इस पर हम डालते हैं किरण प्रकाश कैसे डालते हैं, प्रकाश की किरण कैसे आती है। और देखिए समझने वाली बात क्या है कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है, क्या करता है, किरण को क्या करता है, अपने तरफ क्या करता है, मोड़ लेता है, क्या करता है, मोड़ लेता है। यानी कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, मोड़ता है, क्या करता है, मोड़ता है। जैसे प्रकाश की किरणें यहाँ पे जा रही है, तो इसको क्या करेगी, अपने तरफ क्या कर लेगी, इसको मोड़ लेगी। इसी प्रकार से यहाँ पर किरण जा रही है, इसको क्या करेगी, यहाँ से मोड़ देगी। यानी अभिसारी क्या अभिसारित कर लेती है, यानी कि क्या करती है, एक बिंदु पर इसको क्या करती है, मोड़ देती है, क्या करती है, एक बिंदु पर इसको मोड़ देती है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है, क्या करता है, किरणों को फैलाता है। इसको जाना चाहिए था फोकस पे, लेकिन ना जाकर फोकस पे जाकर क्या करता है, फैल जाता है, क्या करता है, फैल जाता है। इसी प्रकार जाना चाहिए फोकस पे, फोकस पे ना जाकर क्या करती है, किरण फैल जाती है, क्या करती है, किरण फैल जाती है। जैसे कि आप कभी देखे होंगे, हम लोग जब कभी बचपन में क्या करते हैं, कागज से खेलते हैं, तो एक लेंस लेकर इस प्रकाश को सूर्य की किरणों से एक जगह से उसको देखते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं कागज को, कागज जलता है कि नहीं जलता है। कभी काल क्या होता है, कागज को जल जाता है, कब जलता है, अगर हमारा क्या होगा, वहां पर उत्तल लेंस होता है, तो क्या करता है, वहां पे कागज जल जाएगा। हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, अपने स्कूल में भी हमने कागज को जलाया है। वहां पे लैब में क्या था, हमारे पास क्या था, लेंस था। अगर आप एक कागज टुकड़ा लेंगे और सूर्य के प्रकाश किरण क्या करता है, सारी फैली हुई किरणों को, जब सूर्य की किरणें क्या होती है, समांतर जाती है, लेकिन जो हमारा लेंस होता है, किरणों क्या करता है, आपस में क्या करता है, एक जगह लाता है, एक बिंदु पर लाता है। जब एक बिंदु पर लाता है, वहां पर क्या होती है, वहां प्रकाश की किरण ज्यादा पड़ने के कारण हीट उत्पन्न होती है। जब उसमें उत्पन्न होती है, तो उसमें कारण क्या होता है, धीरे धीरे कागज क्या होता है, धुआं धुआं देने लगता है, यानी कि गर्म होने लगता है। जब गर्म होता है, तो गर्म होकर कागज क्या होता है, जल जाता है। क्यों जलता है, क्योंकि प्रकाश की किरण क्या करती है, जो फैली हुई किरण होती है उसको एक जगह ला देता है। इसी कारण क्या होता है, हमारा कागज क्या होता है, जल जाता है। किस लेंस से हम इसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस से करेंगे। अवतल लेंस से करेंगे तो किरणों को फैला देगा, जो भी किरणें आती है और उसको फैला देगा, वो गर्म ही नहीं होगा, हिट ही नहीं होगा। उसको इसको जलाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हमारा क्या है, अब आते हैं, देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा बीम की प्रकृति को। क्या देखेंगे, उत्तल लेंस द्वारा बने बीम की प्रकृति को। सर्वप्रथम पहले हम उत्तल लेंस को पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस को। उत्तल लेंस के बने बीम की प्रकृति को समझेंगे। जिस प्रकार हमने अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण के बीम की प्रकृति को समझा था, उसी प्रकार यहाँ पे हम लेंस की प्रकृति को समझेंगे। हमारा टॉपिक हम क्या लेते हैं यहाँ पे, उत्तल लेंस। किससे पहले पढ़ेंगे हम, उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस से बने बिंब की प्रकृति। देखिए हम उत्तल लेंस से पढ़ते हैं। उत्तल लेंस हमें आप पहले बना लेते हैं। क्या बना लिया हमने, यहाँ पे उत्तल लेंस बना दिया। क्या उत्तल लेंस कैसा होता है, बाहर से
उभरा हुआ क्या होता है उसका भाग, बाहर का उभरा हुआ भाग होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ भाग होता है। इस- देखिए इसका हमने नाम दे दिया C1, यहाँ पर नाम दे दिया C2, क्या दे दिया C2। यहीं पर हम ले लेते हैं F, F2, F1, 2F1, यहाँ पे F1 दे देते हैं। यहाँ पे क्या देते हैं F1, 2F1। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ओ क्या हो गया? जो इसका मेन पॉइंट बिंदु है। अब देखिए ये क्या करता है, किरण क्या करता है, एक जगह एक बिंदु पे लाता है। हमने पढ़ा था जब अनंत पर स्थित हो, लिखिएगा पहले हमारा ये हेडिंग हो गया। अब आते हैं वस्तु जब अनंत पे हो। कब अनंत पे हो? क्या हो? अनंत पे, अनंत पे हो। वस्तु हमारी कहाँ पे? अनंत पे हो। अनंत पे है तो यहाँ मान लीजिए कहीं एक वस्तु इधर अनंत से आ रही है। आइए, जब मैं बोला था जब कोई समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो फोकस होकर गुजर जाती है। उसे उसे इसे कहाँ जाना चाहिए था? फोकस होकर जाना चाहिए था। इसे जाना कहाँ चाहिए था? फोकस से होकर। फोकस से होकर न जाकर कहाँ जा रही है ये? फोकस से न जाकर कहाँ जा रही है? देखिएगा ये तो फोकस जाएगी नहीं, क्यों? इसे तो जाना चाहिए था इसे, लेकिन फोकस, मेरी बात समझिएगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहाँ जाती है? फोकस जाती है। हमने इस बात को पढ़ा से, कहाँ जा रही है? फोकस है। और क्या करता है उत्तर लेंस, क्या करता है किरण को एक बिंदु पर लाता है, यानी किरण क्या करता है? एक जगह कर देता है, यानी फैलाता नहीं है। और जब ये जा रही है समांतर, कहाँ से कहाँ जाएगी? ये फोकस होकर चली जाएगी। आप इसी प्रकार एक आध किरण और डाल लीजिए, जितना आपको मन उतना डाल लीजिए। क्या करेगी? सब कहाँ जाएंगी? फोकस होकर। सब कहाँ जाएंगे? सब कीड़े फोकस होकर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सब फोकस से। देखिए जब वस्तु अनंत पे होता है तो कैसा यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक तो बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बोले तो बिंदु आकार का। कैसा? बहुत छोटा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बिंदु आकार का। कैसा बन रहा है? बिंदु आकार का। कैसा बन रहा है? बिंदु आकार का। आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जिस प्रकार हमने अवतल लेंस और उत्तल लेंस को पढ़ना है, उसी प्रकार हमने पिछले अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को हमने खत्म कर दिया है। हमने भी उत्तल दर्पण में हमने पढ़ा था जब प्रकाश की किरण अनंत पर होती है, उसमें भी हमने 6 प्रकार से प्रतिबिंब को डाला था। इसमें भी हम उसी प्रकार से 6 प्रकार से प्रतिबिंब को यहाँ पे डालेंगे। हमारा फर्स्ट टाइप हो गया अनंत पे। फिर क्या होगा? केंद्र F2 और अनंत के बीच रहेगा। अब हमारी वस्तु कहाँ रहेगी? F2 और अनंत के बीच रहेगी। हमारा फर्स्ट हो गया। आप इसको नोट कर, मैं इसको साफ करता हूँ। अब आते हैं अपने सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या था? हमने पहले क्या डाला था? अनंत पे। हमारे जो हमारा क्या उत्तर लेंस से बने बिंब की प्रकृति कैसी थी, हम इस बारे में जानने के लिए हमने पहले टाइप को क्या पढ़ लिया। जैसे कि हमने किस वस्तु को पहले कहाँ पर रखा था? अनंत पर। अब रखेंगे अनंत और एफ के बीच रखेंगे। क्या रखेंगे? अनंत और फोकस के बीच रखेंगे। देखिए हमारा क्या है? उत्तर लेंस है, ये क्या है? एक हमारी क्या है? एक रेखा हो गई तो छेद करते हुए इसको जा रहे हैं। मान लीजिए क्या हमारा एक, अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्या था, हमारा क्या था? मूल बिंदु था। इसको हम ओ क्या नाम देते हैं? ओ पॉइंट। यहाँ पे हमारा क्या था? एफ। यहाँ पे भी क्या था? एफ। हमने बताया इसमें क्या था? दो फोकस होगा। क्या होगा? दो फोकस होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? एफ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक एफ हो जाएगा। ये दूरियां क्या होगी? आपस में क्या होती हैं? समान दूरी पर होती हैं। इसको हम नाम देते हैं 2F1, F1। इसको नाम देते हैं F2, 2F2। क्या नाम देते हैं? 2F2। देखिए हमने पहले वस्तु कहाँ रखा था? अनंत पे रखा था। क्या रखा था? अनंत पे। अनंत पे रखा था। अब आते हैं अनंत और F2 के बीच। बोले क्या करेंगे? इसको परे कहेंगे, यानी कि
F2 से परे, इसको क्या रख सकते हैं, F2 से परे वस्तु हमारी कहाँ पे होगी, इसको लिखिएगा, वस्तु हमारी कहाँ पे होगी, वस्तु F21 से परे, इसको बोल सकते हैं अनंत व 2F1 के बीच। क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 2F1 एंड अनंत। यहाँ पे मेरा कहीं क्या है, इधर कहीं हमारा क्या है, इससे इन दूरियों से कहीं दूर जाएंगे तो हमारा क्या अनंत, और इन दूरियों से थोड़ा सा नजदीक पास में आएंगे और अनंत से बीच में आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2F1, क्या हो जाएगा 2F1 हो जाएगा। अब वस्तु के हम प्रकृति पढ़ चुके हैं कि हम जब हमारी कोई समांतर रेखा, जब हमारी कोई समांतर रेखा यहाँ से आती है तो कहाँ चली जाती है, फोकस होकर, कहाँ चली जाती है, फोकस से होकर चली जाती है, किससे जाएगी, फोकस से होकर, किससे होकर जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। ये हमारी क्या थी, इसको दिखा दीजिए कहाँ से हमने वस्तु को डाला, किधर जा रही है, इसको हमें दिखाना पड़ता है। इतना हो गया। अब हम करते हैं एक वस्तु को, हमारा क्या यहाँ पे क्या था, कहीं ना कहीं हमारी क्या थी, एक वस्तु थी, इसका नाम दे दिया ए बी, क्या नाम दे दिया ए बी। अब इसी को हम डालते हैं यहाँ से, मुख्य यहाँ से क्या हमारा केंद्र है, क्या है, कहीं थोड़ा सा गलत हो गया, ये बन टेढ़ा हो गया है, कहीं ना कहीं क्या है F2 है, इसको डालेंगे बन जाएगा इधर, समझ समझ जाइएगा, इधर क्या है चला गया। और देखिए जब कोई वस्तु केंद्र से जाता है तो वही उसी मार्ग में वापस वापस लौट आता है। ये क्या थी, प्रकृति थी, क्या थी इसकी, प्रकृति थी, क्या चला जाएगा वापस उसी मार्ग में लौट आएगा। इतना हो गया। अब देखिए बना कैसा हमारा प्रतिबिंब, समझेंगे। हमारा वस्तु तो इतना बड़ा था, ये वस्तु से क्या बना है, छोटा बना है, और कहाँ बना है, 2F2 और F2 के बीच बना है, कहाँ बना है, 2F2 और F2 के बीच बना है, और कैसा बना है, छोटा बना है, और कैसा किधर बना है, नीचे बना है, तो क्या कहेंगे उल्टा बना है, अगर नीचे बना है तो क्या कहेंगे कि उल्टा बना है। और तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट पे, क्या करते हैं, कैसा बनेगा वस्तु हमारा, लिखेंगे वास्तविक बना है, पहले तो छोटा, वास्तविक छोटा, F2 2F2 और 2F2 के बीच, कैसा बीच में बना है। देखिए हमारी वस्तु क्या थी, इतनी बड़ी थी, इससे क्या बना है, छोटा बना है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है, और नीचे बना है उल्टा बना है, कैसा बना है, वास्तविक बना है। आभास नहीं हो रहा है, मतलब पूरा पूरा लाइन क्या कर रही है, जा रही है। अगर लाइन इस तरह से होती यानी कि आभास सिर्फ करते कि नहीं कहीं ना कहीं इधर मिलेगी तो उसको बोलते आभासी, लेकिन ये क्या बन रहा है, वास्तव मिल रहा है तो उसको बोलेंगे वास्तविक बन रहा है। ये हमारा हो गया। जैसे कि हमने फर्स्ट को कहाँ रखा था, अनंत पे, सेकंड को रखा है अनंत और F2 के बीच रखा। अब आएंगे F2 पर, किस पे आएंगे, F2 पर आएंगे। अब आएंगे तीसरा वाले पे, F2 पर। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको तब तक साफ कर देता हूँ। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या था यहाँ पे हमारा तीसरा बनेंगे, दो बना चुके हैं, 6 प्रकार से बनाते हैं, 6 जगह वस्तु को हम क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे कि हम दर्पण में वस्तु कितने जगह रखे थे, 6 जगह रखे थे, तो लेंस में भी क्या रखेंगे, वस्तु को 6 जगह रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, 2 जगह हमने वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब देख चुका है, कैसे और कहाँ बना है, कैसे और कहाँ बना है। देखिए हमारा क्या था, मूल बिंदु O था हमारा, यहाँ पे क्या है F है, यहाँ पे भी क्या है F है। ये दूरी आपस में क्या होती है, समान होती है। ये क्या होती है, आपस में जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा। आपस में दूरियां क्या होती है, समान होती है। इसका हम नाम देते हैं 2F1 F1, इसका हम नाम दे दिए F2 2F2। अब आइए हम देखते हैं हमारा वस्तु कहाँ पे होगा, किस पे होगा, 2F पे होगा, किस पे होगा, वस्तु कहाँ रख दिए, ए और बी, इसका नाम क्या दे दिया, ए बी नाम दे दिया। वस्तु हमारा कहाँ पे स्थित है, ए और बी है, जो हमारी क्या है वस्तु, और स्थित किस पे है, 2F1 पे, किस पे स्थित है, 2F1 पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब यहाँ से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से हम वस्तु को भेजते हैं। जब भेजेंगे, जब मुख्य अक्ष के, क्या हमारी मुख्य अक्ष है, हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष की जब समांतर जाती है
तो कहाँ होती है, टकराने के बाद कहाँ चल जाएगी, फोकस पे। कहाँ चल जाएगी, फोकस होकर गुजर जाएगी। इतना समझ में आ गया। अब एक और हम डाल देते हैं, किस पर डालते हैं, एक और डाल देते हैं वस्तु को। हम क्या करते हैं, एक वस्तु को और डाल देते हैं। केंद्र से कहीं ना कहीं हम क्या डालेंगे, केंद्र से डालेंगे। थोड़ा तिरछा बन जा रहा है। देखिए इधर थोड़ा सा कटेगा ये, थोड़ा तिरछा बन जा रहा है ना, ये इधर ले जाएंगे इसको, इधर कट जाएगा। अब सही थोड़ा बना है। देखिए हमारी वस्तु इधर जा रही थी, इसी मार्ग में वापस चली जाएगी, क्योंकि जब केंद्र से आती है उसी मार्ग में वापस चली जाती है। हमने पर मैं इसको देखा था। इसी प्रकार हमारा लेंस में भी होता है। देखिए कैसा बना है, इतना बड़ा है हमारा वस्तु, उतना ही बड़ा हमारा क्या बना है, प्रतिबिंब बड़ा है, यानी बना है। यानी कि वस्तु क्या का, आप अगर स्केल से अच्छे से दूरियां आपका बराबर बनाएंगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट आएगा। अगर जितना सेंटीमीटर ये दूरी होगी, उतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, तो आपकी क्या आएगी, एग्जैक्ट दूरी आएगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इसको ले लीजिएगा। और अगर इसको आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर बिंदु लगा लीजिएगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर, और दोनों बिंदु को जब मिला देंगे तो जब फोकस से और इस बिंदु को और इस बिंदु को फोकस से मिलाएंगे तो सही जाएगा। क्या जाएगा हमारा, एकदम इस पर एग्जैक्ट आकर मिलेगा, गलत नहीं होगा। हमारे पास स्केल नहीं है, ये क्या मार्कर से मिला रहे, अगर आप स्केल से मिलाएंगे एकदम तो अच्छे से जाकर उस पर एग्जैक्ट मिलेगा एकदम। अब देखिए प्रकृति सी कैसी बनी है, वस्तु किसके बना है, वस्तु के बराबर बना है, नीचे बना है तो उल्टा बना है। वास्तविक क्या बना है, वास्तविक बना है, आभास तो नहीं बना है, सीधे जाके मिल रहा है, दिख रहा है हमें, तो क्या बना है, वास्तविक बना है। क्या कैसा बना है, वास्तविक बना है। इसकी प्रकृति लिखिए, प्रकृति कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, वस्तु हमारे कहाँ पे स्थित हो, जब वस्तु कहाँ पे स्थित है, 2F1 पर, 2F1 पर स्थित हो। ये क्या है, हमारा वस्तु है, कहाँ पर स्थित है, 2F1 पर क्या है, स्थित है। अब देखिएगा बना कैसा है, इसका प्रकृति कैसी बनी है। पहले तो लिखेंगे वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है। और नीचे बना है तो कैसा बना है, उल्टा। जब नीचे बनता है तो हम कहते हैं कैसे, जब नीचे साइड बनता है तो क्या कहेंगे कि उल्टा बना है। जब नीचे साइड बनता है तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। नीचे बना है तो उल्टा बना है। और वस्तु के साइज का, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने पहले कहाँ पर रखा था वस्तु को, अनंत पर। वस्तु को हमने कहाँ पर रखा था, अनंत पर। देन उसके बाद अनंत और F2 से, F2 के बीच, यानी कि F2 के क्या रखा था, F2 से परे बोलेंगे। अब रख दिए F21 पर। अब आएंगे F21 और F1 के बीच, F21 और F1 के कहाँ आएंगे, बीच आएंगे। तो एक फिर इसके बाद F1 पे आएंगे, फिर इसके बीच आ जाएंगे। तो हमारा 6 हो गया, 3 हो गया, 3 बचा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 और बचा है। तो 3 हो गया, अब 3 और बचा है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूँ। हम आते हैं अगले पर। क्या था हमारा, हम 3 प्रकार से पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार से बिंब डालते हैं, 6 प्रकार से हम बताएं आपको। तो हमारा कितना बचा है, 3 ही बचा है। क्या बचा है, 3 बचा है। ये हमारे क्या थी, देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, ओ था, क्या था, ओ था। अगर जितना दूरी यहाँ लेंगे उतना ही दूरी इसको भी लेना पड़ेगा, और उतना ही दूरी इसको भी लेना पड़ेगा। ये दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। इसका नाम दे दीजिएगा, हम इसका क्या नाम लेकर चल रहे हैं, 2F1, इसका F1। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, F1, F2, 2F2। देखिए पहले अनंत पर था और F2 से परे था, फिर 2F1 पे था, और यहाँ पे अब इसके बीच क्या आएगा, इसके बीच आ जाएगा। क्या करेंगे, वस्तु को इसके बीच रखेंगे। इसका नाम दे दीजिए आप ए और बी। ये हमारी क्या है, वस्तु है। क्या है, हमारी वस्तु है। जब हमारी वस्तु मुख्य अक्ष है, हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जब वस्तु हमारी जाती है, ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है।
मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जब वस्तु को डालते हैं तो कहा जाता है मुख्य अक्ष के कहाँ हो जाता है, फोकस कहा जाता है, फोकस से होकर चला जाएगा, किससे होकर चला जाएगा, फोकस से, कहाँ होकर जाएगा, फोकस होकर चला जाएगा, किससे होकर चला जाता है, फोकस से होकर, किससे होकर चला जाएगा, फोकस होकर चला जाएगा। अब आते हैं, अब एक हम कहाँ से डालते हैं, केंद्र पर, कहाँ डालते हैं, केंद्र पर, केंद्र पर डाल दिए तो इसी मार्ग में क्या चला जाएगा, वापस चला आएगा, इसी मार्ग में वापस लौट आएगा। अब देखिए कैसा बना है प्रकृति, पहले समझिएगा। ये देखिए F2, हमारा F2 से क्या बना है, परे बना है, क्या बना है, F2 से परे मतलब F2 से क्या बना है, दूर बना है, क्या बना है, दूर बना है। देखिए कहाँ बना है, आप समझिएगा। हमारा वस्तु कैसा बना है, इतना बड़ा, वस्तु इतना छोटा है, क्या बना है, इतना बड़ा बना है। पर लिखिएगा वस्तु हमारा स्थित कहाँ पे है, वस्तु हमारा कहाँ पे स्थित है, जब वस्तु किस पे हो, 2F1 व F1 के बीच, ये हमारी क्या है, वस्तु है। तो इसकी प्रकृति कैसी बनी है, आप लिखते हैं इधर आकर, कैसा बना है, पहले तो लिखेंगे वास्तविक बना है, और नीचे बना है तो उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा बना है। और कहाँ बना है, कहाँ बना है, 2F2 से दूर, कहाँ बना है, 2F2 से दूर। और क्या बना है, वास्तविक बना, उल्टा बना, कितना बड़ा बना है, छोटा बना है, बड़ा बना है, वस्तु इतनी छोटी है, बना हमारा प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा बना है, कैसा बना है, बड़ा बना है, कैसा बना है, बड़ा, कैसा है, बड़ा बना है, प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए चार प्रकार से हो गया, एक इस पे रखेंगे वस्तु को, F1 पे, किस पे रखेंगे, F1 को, देन उसके बाद F1 O के सेंटर से बीच रख देंगे, हमारा 6 हो जाएगा, 4 हो गया। अब आते हैं अपने पांचवें पर, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको साफ करता हूँ, एक बार समझ लीजिएगा। पहले हमारा क्या था, अनंत पे था, फिर अनंत और 2F1 के बीच था, देन 2F1 पर था। अब इस टाइम क्या हमारा कहाँ पर है, 2F1 और F1 के क्या है, बीच है। अब इसके बाद क्या आएगा, F1 पे आएगा, क्या आएगा, F1 पे आएगा। आप आपसे सही दे देगा, और एग्जाम में आप जाएंगे तो कैसे क्वेश्चन करेगा, कहेगा, कह सकता है जब हमारा वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित होता है तो उसका उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनाए और उसकी प्रकृति बताएं, क्या बनाए, उसकी प्रकृति बताएं। तो हमारी क्या है, उसकी प्रकृति है, क्या है, कैसा बना, प्रकृति मतलब कैसा बना है, वो कैसा है, कहाँ है, कैसे बना है, कितना बड़ा बना है, वो तो उसकी प्रकृति आप लिखना पड़ेगा। जब आप इसको बनाएंगे तभी नहीं लिख पाएंगे, जब बनेगा तो जब बना ही नहीं पाएंगे तो लिखेंगे कैसे के, लिखेंगे कैसे, जब बना देंगे तो हम लिख देंगे इजीली, जब बनाएंगे तो इसका एक नंबर आपको आसानी से मिलेगा। दो अगर मान लीजिए लॉन्ग में आता है 5 नंबर में आ जाएगा, आपको 4 नंबर में आ जाएगा, तो एक नंबर तो आपको इसका मिल जाएगा, और एक नंबर इसको लिखने का मिल जाएगा, वस्तु हम कहाँ कहाँ पर रखे हैं, और 2 नंबर इसका मिल जाएगा आपको आसानी से, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर 5 नंबर 7 नंबर पूछेगा तो और इसको और इसका तब 2 नंबर कर देगा फिगर का, इसी प्रकार से मिल जाएगा आपको। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब आते हैं अपने इस पर, कौन सा हमारा है, 4 हो गया है। अब किस पे आएंगे हम, पांचवें पर, 4 हमारा हो चुका है, अब आते हैं अपने पांचवें पर। ये हमारा क्या था, मूल बिंदु था, ओ था, ये हमारा क्या है, फोकस है। इसको हम मानते हैं 2F1 F1, इसका हम देते हैं F2 2F2। देखिए ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है हमारा, मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे वस्तु को अनंत पर रख चुके हैं, और अनंत और 2F1 के बीच रख चुके हैं, और 2F1 पर रख चुके हैं, और हम क्या रख चुके हैं, देन इसके बाद 2F1 और F1 के बीच रख चुके हैं। अब किस पर रखेंगे, F1 पर, किस पर रखेंगे, F1, हमारा ये क्या है, F1 है। अब वस्तु हमारा कहाँ पे आएगी, F1 पे आएगी, कहाँ पे आएगी, F1 पे, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, F1 पे।
कहाँ पर रखेंगे, F1 पर रखेंगे। वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, F1 पर हमने वस्तु को रख दिया। इसका नाम दे दिया हमने A एंड B। अब समझते हैं ये क्या रहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो इसको यहीं से मोड़िएगा, बीच से मोड़ देते हैं। ये बस 3D टाइप दिख रहा है ना, ये शीशा इस तरह से कहीं दिख रहा है आपको, इधर से कहीं दिख रहा है, क्या है 3D में, क्या है 3D है, आपको बीच से मोड़ना पड़ता है। यहीं से मोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस होकर चला जाएगा। कहाँ से, फोकस होकर वस्तु हमारी चली जाएगी। अब आते हैं इससे, अब जब इसको यहाँ तक डाल दिए हम वस्तु को, ये यहाँ डालते हैं। देखिए देखिए क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वस्तु धीरे धीरे क्या हो रही है, आपस में लग रहा है मिलती हुई चली जा रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, मिलती हुई चली जा रही है। कहीं ना कहीं जाकर ये मिलेगी, क्या होगी, कहीं ना कहीं जाकर ये आपस में मिल जाएंगे। क्या होगी, कहीं ना कहीं जाकर आपस में बहुत दूर जाकर मिलेगी। तो इसकी प्रकृति कैसे लिखेंगे, देखिए कैसा बना है, बना कैसा है, पहले तो नीचे बना उल्टा बना है, वास्तव में जा रहा है वास्तविक बना है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, बहुत दूर जा रहा है, क्या हो रहा है, बहुत दूर जा रहा है, तो कैसे कहेंगे अनंत पे, कहीं लग रहा है कि हमें कहीं दूर जाकर मिलेगा, तो यानी अनंत पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लिख देंगे अनंत पे मिलेगा। और कितना बड़ा बना है, वस्तु से बहुत बड़ा बना है, ये वस्तु इतना बड़ा, देखिए यहाँ से यहाँ तक बना है, पता नहीं कहाँ जाकर मिलेगा, उतना बड़ा बन जाएगा। इतना बड़ा बनेगा, कितना बड़ा, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम लिखते हैं वस्तु कहाँ पे हमारा, जब वस्तु कहाँ पे है हमारी, जब हमारी वस्तु कहाँ पे है, ये देखिए इधर है, इसी मार्ग चला आएगा। वस्तु हमारी कहाँ पे, F1 पर, F1 पर स्थित हो। अब देखिए F1 पर स्थित है वस्तु हमारी, इसकी प्रकृति कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वास्तविक बना है, कैसा बना है, उल्टा बना है, 2F2 से बहुत दूर, बहुत दूर बना है। और कितना बड़ा बना है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बना है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये क्या, इसकी प्रकृति लिख दिए और ये क्या हमारा फिगर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने 5 पढ़ लिया, एक यहाँ पर और इन दोनों के बीच, यानी अनंत पर, और अनंत और F2 F1 के बीच, एंड F1 पर, 2F1 पर, एंड 2F1 और F1 के बीच। और हम पढ़ लिए F1 पर, अब हमारा कहाँ पे आएगा, F1 और सेंटर के बीच आएगा। 5 पढ़ लिए, हमारा लास्ट बचा है उत्तर लेंस का, लास्ट प्रकृति उत्तर लेंस की बची है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको तब तक साफ करता हूँ। हमारी लास्ट प्रकृति बची है, अब आते हैं अपने लास्ट हमारा बचा था, हमारा क्या है, उत्तर लेंस है, क्या है, उत्तर लेंस है। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है। इसका हम नाम दे दिया O। ये हमारा क्या है, ये F है, ये भी क्या है, फोकस F है। ये क्या है, F है, ये भी क्या है, F है। इसका हमने नाम दे दिया 2F1, इसका नाम दे दिया F1, और इसका नाम दे दिया हमने F2, इसका नाम 2F2 दे दिया। हमने सब कुछ वस्तु को सब जगह स्थित करके देख चुके हैं हम। अब हमारा वस्तु कहाँ पे है, अब देखिए O और F1 के कहाँ रखेंगे, बीच रखेंगे, रख दिया हमने इसको। ये हमारी क्या है, वस्तु है, जिसका नाम दे दिया AB दे दिया। ठीक, अब यहाँ से हम क्या डालेंगे, एक प्रतिबिंब डालेंगे, क्या डालेंगे, प्रतिबिंब डालेंगे। और ये कहाँ पर जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा। कहाँ से होकर चला जाएगा, फोकस से होकर चला जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम एक प्रतिबिंब डाल देते हैं O से, कहाँ पर डाल देते हैं, O से क्या डालते हैं, O से डाल देते हैं। जब ये यहाँ पे आएगा और इसी मार्ग में चला जाता है। अब देखिए आप इसको समझिएगा, पहले कैसा बना था, एक बार आप समझिएगा इसको अच्छे से। ठीक, इसके बाद हम समझते हैं।
देखिए ये कहीं ना कहीं मिल ही नहीं रहा है, उधर क्या है, उधर आपस में देखिए दूर होता है, क्या जा रहा है, दूर हो रहा है, फैल जा रहा है, यानी कि उधर नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको एहसास हो रहा है कि इधर जाएगा कहीं ना कहीं, इधर आएगा तो मिल जाएगा। आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि इधर कहीं ना कहीं जाएगा तो क्या होगा, मिल जाएगा, क्या होगा, इधर जाएगा कहीं ना कहीं तो इधर जाएगा, आपस में क्या होगा, कहीं ना कहीं इधर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं वस्तु क्या होगी, इधर आकर मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपस में इधर आकर मिल जाएगी। देखिए इधर आकर आपस में आकर मिल गई है, इधर आपस में आकर पीछे मिल रही है। आपको ऐसा दिख भी रहा था, इधर आपको दिख रहा है कि इधर फैल रहा है और इधर आकर आपस में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये कैसा है, वास्तव नहीं हुआ है, ये आपको आभास हुआ है ना। इसको तो आभासी कर दीजिए, आपको क्या हुआ है, ये आभास हुआ है, ये तो सिर्फ आपको आभास हुआ है। आप इसको आभासी कर दीजिए कि देखिए कि हमें आभास हुआ है सिर्फ। क्या हो रहा है, आभास हुआ है। इसको आप इसी तरह से इसी फॉर्मेट में बना लीजिएगा। अब देखिए लिखेंगे कैसे, आप समझिएगा, इधर जो जा रहा है हमारा वस्तु, इधर जा रहा है आगे की तरफ, तो क्या फैलता हो जा रहा है, हमें मिल ही नहीं रहा है, क्या वो मिलेगा ही नहीं। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको पीछे देखेंगे, जिस प्रकार हमारा जिस साइड हमारा क्या है, बिंब है, ये क्या हमारा बिंब है, वस्तु है, बोले तो बिंब है, ये हमारा क्या है, वस्तु है, क्या है, बिंब है, बोले तो बिंब या वस्तु बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, बिंब है। जिधर बिंब है उधर ही आकर बन रहा है, क्या बना है, आपको आभास हो रहा है कि उधर ही आकर बनेगा, यानी कि इधर नहीं बन रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, पहले प्रकृति वस्तु को हम पहले से सेट कर लेते हैं, वस्तु हमारा है कहाँ पर। जब जब वस्तु वस्तु हमारे कहाँ पे है, F1 व O के मध्य, यानी बीच हो या मध्य स्थित हो। देखिए वस्तु कैसी हमारी बनी है, इधर साइड तो नहीं बना है, तो यानी कि नीचे नहीं बना है, यानी ऊपर बना है, ऊपर बना है, जो ऊपर बनता है उसको बोलते हैं सीधा बनता है। जब हमारा प्रकृति, जब हम किसी भी बिंब की प्रकृति को देखते हैं, अगर वो हमारा बिंब कैसा बनता हो, ऊपर बनता हो, प्रतिबिंब कैसा बनता हो, ऊपर बनता हो, जिधर को हमारा बिंब होता है, अगर उसी साइड अगर ऊपर को बिंब है, अगर ऊपर कोई प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं सीधा। लेकिन हमारा बिंब अगर ऊपर होता है, प्रतिबिंब नीचे बनता है, बोलते हैं उल्टा। देखिए बिंब भी ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर है, देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ पे आपको बनता हुआ प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा बिंब कहाँ बना है, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा क्या बना है, ये हमारा बिंब बना है, क्या बना है, ये हमारा प्रतिबिंब बना है, क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, क्या बना है, हमारा प्रतिबिंब बना है, क्या बना है, ये प्रतिबिंब बना है। लेकिन बिंब से कैसा बना है, बड़ा बना है, कैसा बना है, बिंब से बड़ा बना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए वास्तविक नहीं है, क्या है, आभास हो रहा है। सब में हमने देखिए यही मेन होता है, जैसे हमने अवतल दर्पण में जो पढ़ा था हमने, उत्तर दर्पण में जिस प्रकार हमने पढ़ा था, उसमें भी इसी प्रकार मेन था, जो लास्ट वाला। और ये भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने का संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको लेंस, सॉरी, अगर आपको ये पूछ दे कि लेंस से अगर आप क्वेश्चन पूछेगा, तो कहीं ना कहीं संभावना होती है 90% की आपको क्वेश्चन यही पूछे, कह देगा जब वस्तु F1 व O के मध्य स्थित हो। तो ये आपको यही पूछता है, क्यों पूछता है, क्योंकि सब में तो हमारा क्या बनता है, सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा बनता है और वास्तविक बनता है। लेकिन इसी पांच को हम देखे, पांचों जो हम पढ़े हैं, कैसा बना है, सीधा बना है, और कैसा बना था, उल्टा बना था। देखिए क्या बना था, उल्टा बना था, हमारा प्रतिबिंब कैसा बना था, उल्टा बना था, लेकिन क्या बना था, वास्तविक बना था। लेकिन इसी केस में क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, लेकिन आभासी बन रहा है, इसीलिए सब क्वेश्चन पूछता है। और आपको 5-6 नंबर में या 7 नंबर में, आपको या 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में पूछेगा तो आपको लॉन्ग में, या तो 1 नंबर पूछ सकता है। 1 नंबर पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि जब हमारा वस्तु F1 व O के मध्य स्थित होता है उत्तल लेंस में, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जिधर लिख देगा, आपको ऑप्शन दे देगा, बिंब के बाहरी साइड, जिधर बिंब होता है उस साइड बनता है। और या तो कह देगा कि F2 से परे बनता है, या बोल देगा वस्तु से छोटा, इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपको पता रहेगा तभी आप बताएंगे कि किधर बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, क्या बना है, देखिए आभासी हुआ है क्या, सभी प्रकार तो इधर बना रहा था, तो वास्तव में जाकर मिल रहा था, लेकिन हमको इधर आकर हम इधर मिला है, अपने सोच कर मिला है कि कहीं ना कहीं इधर जाकर मिलेगा, हम सोचे ना कि इधर इधर आकर कहीं ना कहीं मिलेगा, यानी हम क्या बनाया, आभास किए, यानी सोचे हैं कि इधर आकर मिल रहा है, लेकिन इधर तो नहीं मिल रहा है।
तो हम अपने मन में आभास किए हैं इधर चाहे अगर पीछे इधर कहीं ना कहीं पीछे जाएगा तो आपस में मिल जाएगा, और इधर नहीं मिलेगा तो हम आभास किए हैं ये क्या किए इधर आभास किए कहीं ना कहीं जाके पीछे मिल जाएगा। तो आभास